बच्चों चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज आपके टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये एग्ज़ाम आपका बिहार DG2, यूपी PCL DG2, यूपी आर्गनल DG2, मध्य प्रदेश DG2 और आपका यूपी MRC के लिए है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि जनरेटेड EMF, ठीक है, जो आपका EMF जनरेट होता है डिपेंड्स ऑन, निर्भर करता है दैट एज इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में जो आपका EMF जनरेट होता है वो किस पर निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति पर, फ्लक्स पर, कॉइल स्पैन फैक्टर पर और आपका और। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटर का EMF इक्वेशन देख लेते हैं, उससे सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए EMF इक्वेशन होती है आपकी अल्टरनेटर में इक्वल टू 4.44 kP kd FT ठीक, Kp आपका क्या है? पिच फैक्टर, पिच फैक्टर। ठीक, Kd क्या आपका? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, F क्या आपका? फ्रीक्वेंसी है। T क्या आपका? टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स। और F क्या आपका? फ्लक्स। ठीक, तो ये आपका क्या है, अल्टरनेटर में जो आपका EMF इंड्यूस होता है वो क्या है, इसका फॉर्मूला है। ठीक, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल, मतलब सब पे डिपेंड करता है। ठीक, अब देखिए कभी कभी आपसे पूछेगा कि आपका जो EMF इंड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक, ये तो हो गया, लेकिन कुछ बातें और होती हैं वो भी आपको जानना चाहिए। ठीक, जो आपका EMF होगा वो दो चीज पे डिपेंड करता है। एक होता है आपका लोड एंगल, इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। और इस पे डिपेंड करेगा आपका, डिपेंड करेगा एक्साइटेशन। ठीक, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए जो EMF से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको एक्साइटेशन ऑप्शन दिया है तो एक्साइटेशन लगाएंगे, अगर आपको लोड एंगल दिया है तो लोड एंगल लगाएंगे। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। ठीक है, ये आपका पूछा गया है यूपी PCL में। कह रहा है कि अल्टरनेटर का एक्साइटर होता है। देखिए पहले आप जान लीजिए जो अल्टरनेटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। अल्टरनेटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। क्यों? बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन, जड़त्व के बिना। जड़त्व कहाँ होगा आपका? रोटर में। ठीक, क्या होता है कि जो आपका अल्टरनेटर होता है इसका जो रोटर होता है उसके अंदर जड़त्व का गुण पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये अल्टरनेटर जो होता है आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। किसका? डैम्पर वाइंडिंग। या रोटर को हम एक्साइटर के द्वारा घुमाते हैं, एक्साइटर के द्वारा घुमाते हैं। अब वही पूछ रहा है जो आपका एक्साइटर है वो क्या है,
शंट जनरेटर है, सीरीज मोटर है, शंट मोटर है, कंपाउंड मोटर है। ठीक, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? शंट जनरेटर। क्या होगा? शंट जनरेटर। अब शंट जनरेटर की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? पोनी मोटर भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पोनी मोटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। पोनी मोटर क्या होती है? एक इंडक्शन मोटर होती है। क्या होती है? एक इंडक्शन मोटर होती है। या क्या कर सकते हैं? बैटरी का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? बैटरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। या हम लोग टरबाइन का भी प्रयोग करते हैं। किसका? टरबाइन का। तो इन सब का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? रोटर को घुमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन सब का प्रयोग करते हैं। ये सब क्या है? आपके एक्साइटर का काम करते हैं। ठीक है, एक्साइटर का काम करते हैं। ठीक, और इनको लगातार रोटर को हमको घुमाते रहना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटर की निर्भर करती है। जो अल्टरनेटर में जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी बेटा जनरेट होती है? ये आपकी 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। और फॉरेन कंट्री में कितनी है? 60 हर्ट्ज। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटर की निर्भर करती है। नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करेगी, सिंक्रोनस स्पीड पे डिपेंड करेगी, दोनों पर निर्भर करेगी, नहीं। देखिए हम लोग जानते हैं कि NS = होता है 120F/P। सो अगर हम लोग यहाँ बात करें F = क्या हो जाएगा? P × NS/120। तो यहाँ से रिलेशन को क्या करता है? F is directly proportional to P and F is directly proportional to NS। तो आपका क्या है? पोल्स पे भी डिपेंड कर रही है और आपकी फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड पे भी डिपेंड कर रही है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। ठीक, क्या हो जाएगा? बोथ। कभी कभी ये पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन कि अगर हम सिंक्रोनस स्पीड को बढ़ा दें, मतलब आपकी जो अल्टरनेटर है उसकी स्पीड को हम लोग बढ़ा दें। क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक, तो फ्रीक्वेंसी पे क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी क्या डिपेंड करेगी? तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं? NS = 120F/P। तो यहाँ से रिलेशन को क्या मिला है? NS is directly proportional to F। मतलब जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्टरनेटर के रोटर के पास होती है, ठीक, 1 स्लिप रिंग होती है, 2 स्लिप रिंग होती है, 3 स्लिप रिंग होती है, 4 स्लिप रिंग होती है। देखिए कम्यूटेटर, देखिए डीसी मोटर में क्या होता था? डीसी मोटर में आपका आर्मेचर होता था, आर्मेचर के साथ कनेक्टेड क्या होता था? आपका कम्यूटेटर कनेक्टेड होता था। इसी तरह अगर हम अल्टरनेटर की बात करें, अल्टरनेटर क्या आपका? एसी जनरेटर है। क्या आप करेंगे? अल्टरनेटर जो है आपका, अल्टरनेटर ये क्या आपका? एसी जनरेटर है। ठीक, अगर हम डीसी मोटर की बात करें तो वहां पे क्या होता था आपका?
कम्यूटेटर होता था। क्या होता था? कम्यूटेटर होता था। ठीक, इसी तरह इसके पास होता है आपका स्लिप रिंग। क्या होता है आपका? स्लिप रिंग। किसका बना होता है? फास्फर ब्रांच का। फास्फर ब्रांच का। ठीक, ये क्या करता था? डीसी जनरेटर की बात कर लेते हैं। डीसी जनरेटर। ठीक, ये क्या करता था? ये क्या करता था? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता था। और किसका बना होता था? ये बनाता था आपका कॉपर का। किसका? कॉपर। हार्ड रॉक कॉपर का बना होता था। अब ये क्या बना होता है? फास्फर ब्रांच का बना होता है। ये क्या करेगा? डीसी लेता है और किसको कन्वर्ट कर देता है? आपका एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अब होते कितने हैं? तो आपके अल्टरनेटर में क्या होते हैं? आपके 2 स्लिप रिंग होते हैं। कितने होते हैं? 2 स्लिप रिंग होते हैं। कितने होते हैं? 2 स्लिप रिंग होते हैं। आपके जो 3 स्लिप रिंग होते हैं ये आपके इंडक्शन मोटर में होते हैं। किसमें? इंडक्शन मोटर में आपके 3 होते हैं। जो आपके स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें आपके स्लिप रिंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, और अल्टरनेटर में आपके कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये क्या करता है? डीसी को डीसी लेता है और एसी में कन्वर्ट करता है। और किसका बना होता है? फास्फर ब्रांच का। और कहाँ पे होता है? रोटर के साथ कनेक्टेड होता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाई स्पीड अल्टरनेटर के पास होता है। जो आपका अल्टरनेटर है जो हाई स्पीड पे चलता है उसके पास कौन सा रोटर होता है? सैलेंट पोल टाइप रोटर होता है, सिलेंड्रिकल टाइप रोटर होता है, दोनों होते हैं और या कोई नहीं होता है। तो देखिए जहाँ पे अगर हम हाई स्पीड की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग हाई स्पीड की बात करते हैं वहाँ का क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? थर्मल एंड न्यूक्लियर में। न्यूक्लियर पीपी में। पीपी फॉर पावर प्लांट में। ठीक, अगर हम इनकी स्पीड की बात करें तो इनकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है आपको 3000 रुपये। और फोर्स कितने होते हैं आपके? 2। ठीक, अच्छा अगर पोल आपके 2 होंगे तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी कितनी होगी? 3000। अगर पोल आपके 4 होंगे, ये सिलेंड्रिकल टाइप रोटर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके पोल होंगे 4 तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी कितनी होगी? 1500 होगी। अगर पोल आपके 6 हैं तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी कितनी होगी? 1000। अगर पोल आपके कितने हैं? 8 है तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी कितनी होगी? 750। तो सिलेंड्रिकल टाइप जो रोटर होता है इनकी स्पीड कितनी होती है? 1000 से लेकर 3000 आरपीएम तक इनकी स्पीड होती है। और इनके पोल्स क्या होते हैं? 2 से लेकर 6 तक पोल्स इनके होते हैं। ठीक, अब आप बात करें सैलेंट पोल टाइप रोटर की। ठीक, तो सैलेंट पोल टाइप रोटर मतलब लो स्पीड। जहां पे हमको लो स्पीड चाहिए वहां पे हम लोग, जहां पे हमको लो स्पीड चाहिए वहां पे हम लोग सैलिएंट पोल टाइप रोटर का प्रयोग करेंगे। सैलिएंट पोल टाइप रोटर। इसका प्रयोग बच्चों कहाँ होता है? इसका प्रयोग हम लोग करते हैं आपका हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें जो पोल्स होते हैं क्या होते हैं? पोल्स ज़्यादा होते हैं। मतलब पोल्स आपके 20 पोल तक होते हैं। ठीक, 20 पोल तक होते हैं। और इनकी स्पीड कितनी होती है? 50 से लेकर 500 आरपीएम तक। ठीक,
आप बोल सकते निकाल लीजिएगा स्पीड कितनी होगी, ठीक है। अच्छा 20 से 120 तक के पोल्स होते हैं, ठीक। अच्छा अगर हम ये बात करें तो ये आवाज़ ज़्यादा करते हैं, क्या करते हैं, आवाज़ ज़्यादा करते हैं, आवाज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कह रहा है बड़े अल्टरनेटर्स में मूविंग पार्ट है, फ्रीक्वेंसी है, पोल्स है, आर्मेचर है, नहीं। तो जो आपके बड़े बड़े अल्टरनेटर्स होते हैं उनमें जो मूविंग पार्ट होता है वो क्या होता है, आपका पोल्स होता है। क्या होता है मूविंग पार्ट, क्या होता है आपका पोल होता है, मूविंग पार्ट, पोल्स आपके मूव करते हैं, ठीक। अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है वो आपकी केवीए में होती है, ठीक। कितना कितना वोल्टेज जनरेट करता है इंडिया में, 11 केवी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपकी, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, या कह सकते हैं कि आपके लेवल का नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग अपना लेवल बढ़ाइए, अगर लेवल नहीं बढ़ाएंगे तो सिलेक्शन आपका असंभव है, ठीक। अगर आप लोग ITI की बुक को पढ़ के ही चाहते हैं कि कंपटीशन बीट कर लें तो पॉसिबल नहीं है, ठीक। कह रहा है कि अल्टरनेटर में मैक्सिमम पावर प्राप्त की जाएगी जब लोड एंगल होगा। देखिए मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम पावर इक्वल टू EFV अपॉन बच्चों यहाँ पे क्या होगा, सिंक्रोनस मशीन। अल्टरनेटर की जगह सिंक्रोनस मशीन आपका क्या हो सकता है, अल्टरनेटर भी हो सकता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, सिंक्रोनस मशीन कर दिया। आपका अल्टरनेटर भी पूछ सकता है या आपका सिंक्रोनस मोटर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। तो जो मैक्सिमम पावर होती है जनरेट वो क्या होती है, EF अपॉन XX इंटू साइन डेल। कुछ बुकों में आपको डेल की जगह दे देंगे, आपको साइन अल्फा दे देंगे, कुछ बुकों में आपको साइन अल्फा दे देंगे, तो आपको कंफ्यूज ना हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, आपने डेल ले लिया है क्योंकि स्टैंडर्ड बुकों में आपको डेल ही मिलेगा, ठीक। तो इसको जो डेल होता है इसको बोलते हैं लोड एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, लोड एंगल, ठीक ठीक। तो अब देखिए ये तो आपकी पावर होगी, ठीक, जो पावर होगी वो होगी। अब मैक्सिमम कब होगी, अब ये पूछ रहा है ना कि पावर मैक्सिमम कब होगी, जब लोड एंगल। तो जब लोड एंगल मतलब ये वैल्यू जो होगी आपकी क्या होगी, 90 डिग्री होगी। क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो जो पावर होगी आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो PM इक्वल टू क्या हो जाएगा, EFV अपॉन XX इंटू साइन 90। तो क्या आ जाएगा, ये आपकी पावर आ जाएगी EFV अपॉन XX टू Pmax। ये आपकी मैक्सिमम पावर हो जाएगी, ठीक। अगर 3 फेज की बात करें तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 EFVXS, ठीक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री, ठीक।
चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अल्टरनेटर में पावर फैक्टर को ज्ञात कर सकते हैं। पावर फैक्टर को किससे ज्ञात कर सकते हैं? लोड से, स्पीड से, फ्रीक्वेंसी से, एक्साइटेशन से। बच्चों किससे याद कर सकते हैं? लोड से। ठीक, अब कुछ चीजें बताते हैं आपको। देखिए जो आपका ईएमएफ, उत्तेजित ईएमएफ, इसको हमने बोल दिया ईएफ। ईएफ जो होगा, ठीक, यह क्या? जनरेटेड ईएमएफ, उत्तेजित ईएमएफ, उत्तेजित ईएमएफ। ठीक, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। अगर बात करें एट यूनिटी पावर फैक्टर, एट यूनिटी पावर फैक्टर, जब आपका पावर फैक्टर क्या है? यूनिटी है, मतलब 1 है, तो ईएफ की वैल्यू क्या होगी बेटा? ये होगी रूट टाइम्स ऑफ वी वीटी, वीटी मतलब टर्मिनल वोल्टेज, प्लस IA RA का होल स्क्वायर प्लस IA XX का होल स्क्वायर। ठीक, मतलब अगर आपका पावर फैक्टर यूनिटी है तो जो उत्तेजित ईएमएफ होगा वो क्या होगा? EF इक्वल टू VT प्लस IA RA का होल स्क्वायर प्लस IA XX का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम बात करें एट लैगिंग पावर फैक्टर, अगर आपका पावर फैक्टर लैगिंग है, एट लैगिंग पावर फैक्टर, तो क्या होगा? EF इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए लैगिंग और लीडिंग दो कंडीशन होती है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा VT cos फाई प्लस IA RA का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा V sin फाई प्लस, ठीक है, प्लस IA XX का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम बात करें एट लीडिंग पावर फैक्टर, मतलब आपका जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग है, मतलब लोड क्या आपका? कैपेसिटिव है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पावर फैक्टर? तो EF इक्वल टू क्या हो जाएगा? EF इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट टाइम्स ऑफ VT cos फाई प्लस IA RA का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा V sin फाई माइनस IA XX का होल स्क्वायर। अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें, कभी कभी आपसे वोल्टेज रेगुलेशन भी पूछ लेता है। ठीक, तो कभी कभी आपसे वोल्टेज रेगुलेशन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू होता है E0 माइनस V/V इंटू 100। तो बच्चों आज के लिए इतना क्वेश्चन बहुत है। आज मैंने आपको 8 क्वेश्चन क्या, 8 से आपको 30 क्वेश्चन बताए हैं। 8 तो आपको मैंने ऐसे लिख के बताया है, लेकिन इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और आपकी कंपटीशन की तैयारी अच्छे से हो सकेगी। ठीक है, थैंक यू।